तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं। ममता के दिल्ली दौरा एक सीएम का दिल्ली दौरा नहीं है, ये बेहद खास दौरा है। खास इसलिए क्योंकि एक तरफ तमाम विपक्षी नेताओं की नजर ममता बनर्जी पर है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों की नजर भी ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर है। पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों की नजर ममता के दिल्ली दौरे पर इसलिए टिकी है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई, कमाई और दवाई का बेहतर बंदोबस्त हो। ममता बनर्जी पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगी, लेकिन पीएम से मुलाकात के अलावा ममता बनर्जी देश के विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। ऐसे में सवाल ये कि ममता के दिल्ली दौरे का मकसद क्या है, सियासत या पश्चिम बंगाल का हित? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब पश्चिम बंगाल का यूथ ममता के दिल्ली दौरे से खुद के लिए रोजगार की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। ममता बनर्जी ने दिल्ली का रुख किया तो पश्चिम बंगाल के बेरोजगार नौजवानों के दिल में ये उम्मीद जगी कि अब उनके हाथों को काम मिलेगा। चुनाव में विकास और रोजगार का दावा करने वाली दीदी से नौजवान रोजगार चाहते हैं। औद्योगिकरण के मोर्चे पर पिछड़ चुके पश्चिम बंगाल का हाल ये है कि यहाँ एक नौकरी के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। हाल ही में सरकारी अस्पताल में शवों को संभालने के लिए प्रयोगशाला सहायक के 6 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए फॉर्म भरने वाले 8000 आवेदकों में इंजीनियर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं। प्रयोगशाला सहायक की नौकरी के लिए करीब 100 इंजीनियर, 500 पोस्ट ग्रेजुएट, 2200 ग्रेजुएट ने फॉर्म भरा। ये उस नौकरी के लिए मारामारी जिसके लिए सरकारी योग्यता महज 8वीं पास है और जिसकी सैलरी महज 15,000 है। ये आंकड़े पश्चिम बंगाल में रोजगार के हाल की सच्चाई बताते हैं। रोजगार महज एक मुद्दा है। शिक्षा से लेकर कमाई तक हर मोर्चे पर बंगाल के नौजवान ममता सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ममता का दिल्ली दौरा बंगाल के नौजवान और आवाम की उम्मीदों को पूरा करेगा। ममता के दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के नौजवान उम्मीद से नजरें गड़ाए क्यों बैठे हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में 2017 में बेरोजगारी दर 4.5% रही। 2018 में ये बढ़कर 6.03% हो गई। 2019 में ये और बढ़ी और ये 7.37% हो गई। 2020 में आलम यह रहा है कि बेरोजगारी दर 10.3% तक पहुंच गई। यानी पश्चिम बंगाल में पिछले 3 साल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। ममता बनर्जी के तीसरी बार सीएम बनने के बाद नौजवानों को उम्मीद है कि ममता उनके लिए रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। वैसे रोजगार का मुद्दा औद्योगिकरण से भी जुड़ा हुआ है। ममता तीसरी बार सूबे की सीएम बनी, इसलिए उनसे सवाल ज्यादा हैं। आपको बताते हैं कि औद्योगिकरण के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल का क्या हाल है। देश में इस वक्त 240 ऑपरेशनल SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये वो जोन है जहां खास तौर पर उद्योग लगाए। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल कहां है, ये भी आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 7 SEZ हैं, जबकि तमिलनाडु में जब आप जाएंगे तो वहां 46 SEZ हैं। महाराष्ट्र में 37 SEZ हैं, कर्नाटक में 34 SEZ हैं। यानी ऐसे वक्त में जब देश को दूसरे राज्यों से तेजी से औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ते हुए निकलना चाहिए, बंगाल की रफ्तार काफी सुस्त दिखाई देती है। सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, आय के मोर्चे पर भी पश्चिम बंगाल का आम आदमी चिंतित है। वो अपनी सीएम से उम्मीद कर रहा है कि जब वो दिल्ली से लौटें तो कुछ ऐसी सौगात लेकर आएं जिससे उसकी आमदनी बढ़े। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में लोगों की आय लगातार कम हुई है। 1993-94 से 1999-2000 के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की रफ्तार 5.5% थी। इस दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की रफ्तार 4.6% थी। 2000 से 2010 के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की रफ्तार 4.9% थी। इस दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की रफ्तार 5.5% थी। 2011 से 19 के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की रफ्तार 4.2% रही। इस दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की रफ्तार 5.2% रही। यानी ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में लोगों की आमदनी बढ़ने की रफ्तार कमजोर हुई है। जाहिर है पश्चिम बंगाल के लोग ये उम्मीद लगाए हैं कि बढ़ती महंगाई से पार पाने के लिए उनकी आय बढ़े और इसके लिए सीएम ममता बनर्जी कुछ बड़ा कदम उठाएं। बंगाल उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि ममता पीएम से मिलकर सूबे के विकास के लिए क्या कदम उठा रही है। लेकिन क्या ममता को बंगाल की फिक्र है या अपनी सियासत की? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता का दिल्ली दौरा
सियासी ज्यादा नजर आ रहा है। दिल्ली में सत्ता के सियासत की अगली सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर रही ममता बनर्जी ने कोलकाता से रवाना होने से पहले वो काम किया जो उन्हें विपक्षी गठबंधन में सबसे ताकतवर और चहेता चेहरा बनाए। पेगासस जासूसी केस को लेकर हंगामा कर रहे विपक्षी दलों को ताकत देने के लिए ममता ने पश्चिम बंगाल में जांच कमीशन बनाने का ऐलान किया। The cabinet has approved the appointment of a commission of inquiry in the matter of widely reported illegal hacking, monitoring, putting under surveillance, tracking, recording, etc. of mobile phones of various persons in the state of West Bengal. আমি মমতা ব্যানার্জি पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी जीत के बाद अब ममता दिल्ली की गद्दी की दावेदार हो चली है। अपनी दावेदारी को मजबूत करने के इरादे से उन्होंने 21 जुलाई को शहीदी दिवस के दिन अपनी रैली का टेलीकास्ट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में किया था। ये बंगाल से बाहर अपनी राजनीतिक मौजूदगी को दिखाने की पहली बड़ी कोशिश थी। अब मिशन 2024 की तैयारी को और मुकम्मल करने के इरादे से वो दिल्ली में है। ममता ने अपने दिल्ली के दौरे के लिए वो समय चुना है जब संसद के मानसून सत्र में हंगामा हो रहा है। सभी दिग्गज विपक्षी नेता दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में ममता की दिल्ली में मौजूदगी बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है। अगले 5 दिनों के लिए ममता बनर्जी दिल्ली में रहेंगी। इस दौरान ममता बनर्जी तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात करेंगी। ममता की कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के दौरान ममता 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगी। ममता की कोशिश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक विपक्षी गठबंधन बनाने की है। ममता के दिल्ली दौरे से पहले उनके राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपना काम शुरू कर दिया था। प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी ममता के इरादे को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। राज्य तो चला नहीं पा रही ममता बनर्जी, तो अभी मोदी जी से पैसा मांगने आ रही होगी, क्योंकि राज्य चलाने का हालत ही नहीं है। टीएमसी ने अब 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि क्या पूरा विपक्ष ममता के नेतृत्व में एकजुट होगा और क्या ममता का मिशन 2024 उसी अंदाज में आगे बढ़ेगा जैसे वो सोचती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।